उनका जो व्यक्तिगत आश्रम है, जो उनका विश्राम गृह है, जब भी वो यहाँ पर आते रहे तो यहाँ पे विश्राम करते हैं। आप देख रहे हैं कि सेवादार जो है यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। ये पूरा गेट है और ये गेट तभी खुलता है जब भोले बाबा खुद जब सत्संग के बाद यहाँ पर आते हैं। निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करें। यहाँ पे हमेशा ड्यूटी लगी रहती है क्या? हाँ जी, सेवादारों की ड्यूटी लगती है यहाँ पर। किस प्रकार से लगती है? 4 घंटे की लगती है, 3 शिफ्ट। अच्छा, तो अलग अलग दिनों में अलग अलग लोग ड्यूटी करते हैं यहाँ पर? जी, कितने दिनों के लिए आते हैं यहाँ पे? 1 हफ्ते के लिए। और मैंने सारी कलाएं 52 कलाएं देखी हैं, कभी कृष्ण के रूप में, कभी शिव जी के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी राम के रूप में, और मैंने कहीं साईं बाबा के रूप में, कहीं निराकार के रूप में मैंने साक्षात मैंने दर्शन किए हैं। मैं जानता हूँ मेरे लिए मेरे परमात्मा हैं। इस समय हम भोले बाबा जो विश्व साकार हरि हैं उनके गांव में हैं और मैं आपको बता दूं, कैमरामैन से दिखा दूं, ये जो भोले बाबा हैं उनका जो व्यक्तिगत आश्रम है, जो उनका विश्राम गृह है। जब भी वो यहाँ पर आते रहे तो यहाँ पे विश्राम करते हैं। आप देख रहे हैं कि सेवादार जो है यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। ये पूरा गेट है और ये गेट तभी खुलता है जब भोले बाबा खुद जब सत्संग के बाद यहाँ पर आते हैं और उसके बाद जब वो चले आते हैं तो ये गेट परमानेंटली बंद हो जाता है। इसको कोई भी खोल नहीं सकता। ये जो है देखिए लिखा हुआ है इसमें, चतुर्भी ज्वाला साकार विश्वहरि की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा के लिए जय जय जयकारो। ये उनका, हालांकि यहाँ पे कई जो है आश्रम बने हुए हैं गांव में, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत है। देखिए यहाँ पे एक सेवादार भी हैं, वो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। सर, नाम क्या है आपका? सर, संतपाल। संतपाल, आप कैसे ड्यूटी कैसे कर रहे हैं? क्या कोई तनख्वाह वगैरह मिलती है या कैसे कर रहे हैं आप इसमें? निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करें। यहाँ पे हमेशा ड्यूटी लगी रहती है क्या? हाँ जी, सेवादारों की ड्यूटी लगती है यहाँ पर। किस प्रकार से लगती है ड्यूटी? 4 घंटे की लगती है, 3 शिफ्ट। अच्छा, तो अलग अलग दिनों में अलग अलग लोग ड्यूटी करते हैं यहाँ पर आकर? जी, कितने दिनों के लिए आते हैं यहाँ पे? 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, उसके बाद 1 हफ्ते बाद ड्यूटी दूसरे लोग आ जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, किसी प्रकार जो बाबा जी जब भी कभी आते हैं, ये गेट कभी खुलता है उनके अलावा? नहीं, वैसे नहीं खुलता है। अच्छा, जब वो बाबा जी आते होंगे, आए होंगे तभी गेट खुला? नारायण शाकाहारी परमात्मा जी आते हैं तभी गेट खुलता है। ये उनका व्यक्तिगत मतलब पर्सनल है, ये उनका विश्राम गृह? ये व्यक्तिगत नहीं है, मतलब ये नारायण शाकाहारी धाम है। हाँ, मतलब जो बाबा जी हैं उनका जो है विश्राम गृह है ना ये नारायण शाकाहारी धाम नारायण है। सागर विश्वहरि जो भोले बाबा जी बोलते हैं, वही नारायण स्वामी और उनको शाकाहारी बोलते हैं, उन्हीं का है ना ये यहाँ पे? नारायण शाकाहारी धाम है जी। ये जब बाबा जी आते हैं, जब रुकते हैं तभी खुलता है ये? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस प्रकार की जो सेवादार हैं वो यहाँ पे लगातार कंटिन्यू ड्यूटी करते रहते हैं। इसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। ये जो है गेट तभी खुलता है जब बाबा जी जब कभी सत्संग के बाद जो है यहाँ पे विश्राम करने के लिए आते हैं। और हमारे पास कुछ गांव के लोग भी हैं, वो उनका कहना है कि वो चमत्कार उन्होंने देखा है। बता रहे हैं कि जो बाबा हैं विश्वहरि, उनके 52 रूप हैं, वो तमाम तरह की चमत्कारिक सिद्धियाँ जो है उनके पास हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गेंदालाल है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। आप कह रहे हैं कि बाबा जी की यात्रा जो सूरजपाल से बाबा तक की यात्रा कैसी, आप क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं तो आपको पूरी जानकारी उनके बचपन से लेकर लास्ट तक? जी हाँ, मुझे बचपन की जानकारी थी। मुझे एक मतलब ऐसी मर्ज थी जिससे मैं बाबा जी के पास आगरा गया था, और वहाँ आगरा जाने से मेरी मर्ज कट गई। तो मैंने बाबा जी का सत्संग यहाँ पर रखा, जहाँ मैं ही बाबा जी को यहाँ लेके आया, जहाँ झोपड़ी बनाई और झोपड़ी आने सत्संग स्टार्टिंग किया, जहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। आगरा के प्रोफेसर साहब थे, उनके लड़के को एक को मतलब कोढ़ पैदा था, उन्होंने उस लड़के को 4 दिन तक यहीं रखा गया। उस कोढ़ को हमने नहलाया, बाबा जी ने आदेश दिया इसको नहलाओ, तो हमने जो बाबा जी ने आदेश दिया हमने नहलाया उनको। उनका कोढ़ ख़त्म हो गया। उन्होंने पल्ली आश्रम की टीन दान में दी। प्रोफेसर हैं, उनका नाम मैं भूल चुका हूँ, जो आगरा के हैं। उसके बाद में कई घटनाएं ऐसी मतलब नहीं हुई। आज दिन तक सत्संग हर जगह हुआ। कासगंज हुआ, पटियाली भी हुआ, फरकाबाद हुआ, कायमगंज हुआ, सोरों भी हुआ, किसी में कोई किसी की चैन तक नहीं। आप कह रहे हैं कि बाबा जी चमत्कार है, 52 रुपये क्या है, वो क्या कहानी है? उनके पास कलाएँ हैं 52 कलाओं में विराजमान होते हैं, तब उनके पास कोई कला देख नहीं पाता है। और मैंने मालिश भी की है बाबा जी की शरीर की, और मैंने सारी कलाएं 52 कलाएँ देखी हैं। कभी कृष्ण के रूप में, कभी शिव जी के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी राम के रूप में, और मैंने कहीं साईं बाबा के रूप में, कहीं निराकार के रूप में मैंने साक्षात मैंने दर्शन किए हैं। मैं जानता हूँ मेरे लिए मेरे परमात्मा हैं। तो बिल्कुल यहाँ उनका बचपन बीता होगा, क्योंकि ये गांव है उनका। तो पुलिस को लेकर के कोई कहानी, पुलिस में पहले भर्ती, उसके बाद बाबा बने, वो क्या वजह रही? ऐसा था सर, जो 16 साल या 18 साल के बाद में पुलिस में भर्ती हो गए अलीगढ़ जाके। वहाँ से अलीगढ़ की जॉइन करने के बाद में इनको
इस्तीफा देना पड़ा और सीबीआई इंस्पेक्टर बन गई, सीबीआई में आ गई, आगरा पहुंच गए। उसके बाद सीबीआई इंस्पेक्टर बन गई और सीबीआई इंस्पेक्टर बनने के बाद में इन्होंने ज़्यादा ही सत्संग के माध्यम से जब सत्यता की उन पर मार पड़ी तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और उन्होंने सत्संग स्टार्टिंग कर दिया, इस्तीफा दे दिया नौकरी को। कल घटना हुई उसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? करीब 150 लोगों की मौत हुई है। सर ये तो कुदरत की देन है, जहाँ जिसकी बदी है वैसे ही मौत होनी है, चाहे 7 तारे बंद हो, मौत होगी तो होगी। जब काल आता है तो 7 तारे भी टूट जाते हैं अपने आप। इतनी लोगों की मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? अब इसे आप तो ये तो कह नहीं सकते हैं, बाबा जी तो जब जनता ही जिम्मेदार बननी चाहिए, क्योंकि जनता मानती नहीं। बाबा जी कहते मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, मैं भीड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहता हूँ, क्यों आती है मेरे पास, लेकिन फिर भी जनता उनके चरणों को छूती है। क्यों छूती है? कि उनके छूने से मैं उद्धार हो जाते हैं, इसलिए जनता नहीं मानती, जनता खुद अपने आप गिरी है, किसी का कोई दोष नहीं। यहाँ जो भोले बाबा जी उनका जमीन कितनी क्या है, जमीन जायदाद कैसे है, कितने भाई परिवार कैसे रहते? जी भाई 3 भाई थे बाबा जी, लेकिन भाइयों से कोई संबंध नहीं रहा। 16 साल के होने के बाद भाइयों को त्याग दिया उन्होंने, और न भाई को कोई संपत्ति दी है, न माँ के स्वर्गवास में आए हैं कभी, न पिता के स्वर्गवास में आए हैं कभी, किसी का कोई गांव बस्ती किसी के साथ में कुछ नहीं आए, उन्होंने सारा त्याग दिया है। और संपत्ति भी उनके पास बाप की, अपने खुद के बाप की लगभग 14-13 बीघा है, 15 बीघा लगभग है, और 15 बीघा का ही खाते हैं अन्न। जहाँ भी जाएँ, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे भोपाल हो, कहीं भी जाते यहीं से जल जाता है और यहीं से अन्न जाता है, तभी खाते हैं। मतलब निवाला किसी के जन नहीं खाते। कहीं पे अगर वो संत सत्संग करने जा रहे हैं तो वहाँ वो कोई खाना दे रहा है, वहाँ का खाना नहीं कुछ नहीं खाते किसी का। जब खिलाते हैं हमको तो वो क्या खाएंगे, जो सबको देते हैं। हमारे गंगा जी में बाढ़ आई थी सन 2008 की 9 की बात है, लगभग 400 कुंटल गेहूँ, 500 कुंटल गेहूँ गंगा पे, और 300 कुंटल चीनी, और 200-300 कुंटल चावल, और 500 लगभग 3 डालडा के गंगा जी पे डीएम के द्वारा और तहसीलदार पटियाली के लेकर के कानून के माध्यम से उन्होंने बंटवाए थे गंगा पर। अगर वो धन और दौलत चाहते तो क्यों दान कर देते अपनी कोठियाँ। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम गेंदालाल है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आगरा में जिस जगह रहते थे वो आज भी 50 लाख की कोठी है, वो सत्संग के नाम से सौंप दी उन्होंने, सत्संग के माध्यम से सौंप दी उन्होंने नहीं बेचा। अगर बेचना चाहते अपने पास तो सोने से जड़ी होती है लंका। तो बिल्कुल गेंदालाल जी वहाँ गांव के हैं जो भोले बाबा के साथ रहे, उनका कहना है वो यहीं पे पूरा जब पुलिस की नौकरी से लेकर के जो सूरजपाल जो पुलिस में भर्ती हुए तो उसके बाद भोले बाबा विश्व साकार हरि का जो रूप 52 कलाएं बताते हैं कि 52 कलाओं में साक्षात गेंदालाल ने देखा है। कभी शंकर भगवान, कभी कृष्ण भगवान, या विभिन्न रूप जो है भगवान के उनके अंदर देखे गए हैं। और भक्त लोग जिसकी जो बता रहे हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है वही रूप उनके अंदर देखता है। ये हम लोग इस समय उन्हीं के जो है आश्रम के सामने खड़े होकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं।